हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग न्यू ओएमआर फिलअप करने का बेस्ट मेथड क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि ओएमआर फिलअप करते टाइम आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं जिसका लॉस आपको एग्जाम रिजल्ट के टाइम पे बियर करना पड़ सकता है। देखो भाई, आपने साल भर मेहनत की है, अगर आपने सारे क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर ओएमआर सही से फिलअप नहीं किया, हो सकता है आप एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाए और आपके पूरे साल की मेहनत पे पानी फिर जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं लास्ट तक आपके कॉलेज जाने तक की जर्नी में आपका साथ दूंगा और आपका हमेशा मैंने साथ दिया है। जो वीडियो आपने बोला वो मैंने अपलोड की है। अगर आपको बीवाइज क्लासेस की तरफ से हेल्प मिला है तो प्लीज आप बीवाइज क्लासेस के वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें और इसके साथ साथ बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे कि आप ओएमआर फिलअप करने में क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे फर्स्ट तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 180 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर 180 क्वेश्चन का ओएमआर एक साथ फिलअप करते हैं। देखो, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे रॉन्ग मेथड है और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको आज से ही फॉलो करना बंद कर दें, क्योंकि इसका बड़ा लॉस आपको एग्जाम में हो सकता है। देखो, इसके रीजन क्या क्या है। फर्स्ट और मेजर रीजन ये है, मान लीजिए आपने 180 के 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, बस आपके मन में ये रहता है एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लूं, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लूं। और जब आप लास्ट टाइम पे यानी लास्ट आवर में, या मैं बात करूं लास्ट 30 मिनट में होते हैं, उस टाइम आपको टाइम का ध्यान नहीं रहता। तो जब आप 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, पता चला आपके पास ओएमआर फिलअप करने के लिए ओनली 15 मिनट बचा हुआ है। तो अब देखो, 180 क्वेश्चन का ओएमआर फिलअप करने में ऑन एन एवरेज आपको 25 टू 30 मिनट का टाइम लग सकता है। अब आपके पास टाइम ओनली 15 मिनट है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स के हाथ पांव फूल जाते हैं, जिसके कारण वो ओएमआर को सही से फिलअप नहीं कर पाते और वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा भी होता है कि टाइम कम बचा हुआ है, 180 तो छोड़ो, वो 100 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। और हो सकता है आपके साथ कोचिंग के टेस्ट में या मॉक टेस्ट में ऐसा हुआ हो, तो आप उस बात को याद करके इस मेथड को फॉलो करना छोड़ सकते हैं। एक रीजन तो ये हुआ। अब सेकंड रीजन सुनो। सेकंड रीजन ये है, मान लीजिए आपने 28th क्वेश्चन लीव कर दिया, इसके बाद आपने 29th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आपने कंटिन्यूअसली आप ओएमआर फिलअप करते जा रहे थे, तो आपको ध्यान नहीं रहा कि आपने 28th क्वेश्चन आपने लीव किया है, इसको बाद में करना था, और 29th क्वेश्चन का जो ओएमआर था वो आपने 28th क्वेश्चन में फिलअप कर दिया। और कई स्टूडेंट तो ऐसा करते हैं, कंटिन्यूअसली ऐसे पूरी रो को मिस्टेक कर देते हैं, और हो सकता है पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा अपने को नहीं करना, क्योंकि इस केस में आपके 180 के क्वेश्चन सारे कंटिन्यूअसली रॉन्ग हो सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका सबसे बड़ा और मेजर रीजन मैं आपको एक और बताऊंगा, जो मैंने एनालिसिस किया है और इसका काफी स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी हुआ है। देखो भाई, अगर हम बात करें एग्जाम के 3 आवर्स की, आप कभी भी एनालिसिस करना अपने मॉक टेस्ट के टाइम पे, कोचिंग के टेस्ट में, और अगर आप ड्रॉपर हैं तो लास्ट ईयर आपने नीट एग्जाम दिया था, उसकी लास्ट की 15 मिनट याद करो। तो लास्ट की 15 मिनट में आपकी स्पीड ज्यादा होती है, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और इन 15 मिनट में एक एवरेज स्टूडेंट कम से कम 20 टू 25 क्वेश्चंस करता है, और ऑलमोस्ट इनमें से 95% प्लस क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और अगर आपको इस बात में कोई डाउट है तो आप अपने नेक्स्ट कोचिंग के टेस्ट में या मॉक टेस्ट में इस बात का एनालिसिस करके देख सकते हैं। अब देखो, जिन 15 मिनट में आप मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट करते हो, भाई वो टाइम अगर आप ओएमआर फिलअप करने में वेस्ट करोगे तो क्या बेनिफिट। तो मैं कहूंगा इन 15 मिनट को हमें सही से यूटिलाइज करना है। इन 15 मिनट में, जैसा कि लास्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको टफ लगते हैं, लेंथी लगते हैं, जो आपको याद नहीं आ रहे या जिनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। वो अगर लास्ट 15 मिनट में आप करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, आपकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है भाई, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए वो मेथड आपका रॉन्ग है। अब आपके लिए सही मेथड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, अभी आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और सभी के 2-2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड बी।
अब आपके लिए बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए? सबसे पहले जैसा मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया था कि आप सेक्शन ए एक साथ अटेम्प्ट करेंगे। सेक्शन ए अटेम्प्ट करने के बाद, जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले जूलॉजी कर रहे हैं, जूलॉजी के 1 से 35 आपके सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सेक्शन ए की ओएमआर आप एक साथ फिलअप कर दें, सेक्शन ए की ओएमआर एक साथ फिलअप करेंगे। ठीक, तो इससे बेनिफिट क्या होगा भाई, जब आपने 35 क्वेश्चन किए, अब देखो कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करते करते टाइम हमारे माइंड में सैचुरेशन हो जाता है और फिर हम आगे सोच नहीं पाते, कई बार हमें कुछ पॉइंट्स याद नहीं आते। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही आप ये क्वेश्चन करने के बाद ओएमआर फिलअप करेंगे, भाई 35 क्वेश्चन का ओएमआर फिलअप करने में आपको 3 to 4 मिनट तो लगेंगे ना, तो इस टाइम पे आपके माइंड को रेस्ट मिल जाएगा और जो चीजें वो भूल गया था या जो सैचुरेशन हो चुका था उससे रिलैक्स मिलने के बाद वो चीजें भी आपको याद आ जाएंगी। क्योंकि नेक्स्ट जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में थोड़ा सा आपको भले ही चॉइस गिवन है लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी है भाई, यहां पे हमें जो 15 क्वेश्चन गिवन है, इन 15 क्वेश्चन में से वो 10 बेस्ट क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करना है जो हमें आते हैं। ठीक, तो ये 10 बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करने में मेहनत लगेगी, ये मान के चलो। यहां पे आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन करना है और ये लीव करना है। यहां पे आपके माइंड की क्लैरिटी काम करेगी, जितनी ज्यादा क्लैरिटी, ये मेरे को क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना। जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया था, भाई ये तो मुझे करना है श्योर, और ये मुझे आता नहीं, दोबारा भी नहीं देखना, और ये क्वेश्चन मुझे रिव्यू के लिए रखना है, तो यहां पे थोड़ी मेहनत लगेगी। तो अब मान लीजिए ओएमआर की अगर हम बात करें, इन 15 में से आपने एक साथ 8 क्वेश्चन कर लिए जिनमें आप श्योर थे कि ये क्वेश्चन तो मुझे आते हैं, बाकी 4 पे आपने आर रखा है, यानी रिव्यू के लिए रखा है। तो आप क्या करेंगे, इन 8 क्वेश्चन में अगर बिल्कुल श्योर है तो इनकी ओएमआर एक साथ फिलअप कर देंगे। ठीक, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। अब देखो, जब आप इसके ओएमआर फिलअप करेंगे तो जूलॉजी से आप बॉटनी पे मूव करेंगे, भाई इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, फिर आपको 1-2 मिनट का रेस्ट मिल गया, फिर आप जूलॉजी को फ्रेश माइंड से सेक्शन ए करेंगे, फिर बी करेंगे जैसा इसमें बताया मैंने, फिर आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे। तो केमिस्ट्री से पहले जब आप यहां पे ये ओएमआर फिलअप करेंगे सेक्शन बी की, तो फिर आपके माइंड को 2 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, अपने माइंड को चेंज करना है, नए सब्जेक्ट के लिए, नए पैटर्न के लिए चेंज करना है। ठीक, फिर आप फिजिक्स करेंगे। अब एक तो मेथड ये हुआ जैसा मैंने आपको बताया है, एक आप ये भी कर सकते हैं, भाई सेक्शन ए हमने कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई एक क्वेश्चन किया उसकी ओएमआर फिलअप कर ली, सेकंड क्वेश्चन किया उसकी ओएमआर फिलअप की, थर्ड किया उसकी ओएमआर फिलअप कर ली। ये भी आप कर सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो, और अगर नहीं करते तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये मेथड बेस्ट होगा। आप इसको फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये है आपका ओएमआर फिलअप करने का बेस्ट मेथड। आप एक काम करेंगे, अब ये नहीं कि मैं तो डायरेक्ट एग्जाम में ट्राई करूंगा। ये जो मेथड मैंने आपको समझाया है ना भाई, ये आपको नया लग सकता है और लोगों से डिफरेंट लग सकता है, लेकिन जब आप कम से कम 10 मॉक टेस्ट या 10 कोचिंग के टेस्ट यहां पे प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि ओएमआर फिलअप करने का ये मेथड कितना इफेक्टिव है, कितना टाइम सेविंग है। और ये मेथड फॉलो करने के बाद जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, आप मान के चलें एटलीस्ट 6 to 8 क्वेश्चन आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। समझ आ रही बात? तो इसको सही से फॉलो करो। अब फॉलो कैसे करना है, जैसा मैंने बोला कोचिंग के टेस्ट या मॉक टेस्ट, और अगर आपके पास कोचिंग का टेस्ट नहीं है तो बीवाइज क्लासेस के जो फुल सिलेबस के टेस्ट है नीट पैटर्न पे, नीट के न्यू एग्जाम पैटर्न पे जो टेस्ट है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन टेस्ट की आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप नीट एग्जाम की तरह इनको घर पे ऑफलाइन मोड में अटेम्प्ट कर सके। और इसके साथ साथ हम आपको ओएमआर का एक सैंपल प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप न्यू पैटर्न पे आप ओएमआर शीट फिलअप करके देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको मेथड बताया है इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर ये मेथड पसंद आए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।